लो क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब मैं बता देता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। फाइंड नेट रिएक्शन फोर्स ऑन 2 kg इन द फॉलोइंग फिगर। 1 kg, 2 kg, 3 kg, तीनों को दो फोर्स लग रहे हैं, इधर से 36 न्यूटन, इधर से 12 न्यूटन। पूछा है 2 kg के ऊपर नेट रिएक्शन फोर्स क्या है। नेट रिएक्शन फोर्स मतलब 3 kg कुछ दे रहा होगा, 1 kg कुछ दे रहा होगा, दोनों का रिजल्ट नहीं। थोड़ा अगर स्मार्टली सोचे तो ये पूरा सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या है, इधर से 12, इधर से 36, मतलब नेट फोर्स हो गया 36 प्लस 12 और 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 24 न्यूटन। 24 न्यूटन इज द नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 24 न्यूटन है तो क्या बता सकते हो कि एक्सीलरेशन क्या होगा, 24 बाय टोटल मास 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, अब सोचने वाली चीज है कि जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है, कितना में जा रहा है, तीनों जितने में जा रहे हैं उतने में ही जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये 3 kg ढकेल रहा है, 1 kg ढकेल रहा है, जो नेट फोर्स है उसके चलते जा रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2 kg देन, 2 into 4 8 न्यूटन, that's why it is moving with 4 meter per second square. Answer is 8 न्यूटन। क्या आप में से कुछ लोगों का हुआ था? Yes sir. Yes. अगला क्वेश्चन, a man of mass 80 kg standing on a weighing machine inside lift, find the reading in Newton in machine if lift is coming down with 2 meter per second square। अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो आपको बताना है, अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो आपको बताना ये है कि रीडिंग क्या होगा। पहले आपको तो समझ में आना चाहिए कि व्हाट इट मींस बाय रीडिंग इन ए वेइंग मशीन। ये वाला पार्ट सबका हो गया, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। यस 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 यस, इसको मिटा दिया यहां से, गए काम से। अब मैं बताना चाहता हूं कि रीडिंग इन द वेइंग मशीन क्या है। The weighing machine does not read your weight। सर नाम वेइंग मशीन है, वेट रीडिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, किस काम का? अरे नहीं, आप मान लो किसी एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो और फिर एक डंडे लेके छत को पुश करोगे तो जो रीडिंग दिखाएगा, अगर छत को आप पुश कर रहे हो या पुशिंग योर रूफ बाय ये डंडा, तो जो रीडिंग दिखाएगा वो आपका वेट होगा कि वेट से ज्यादा होगा कि वेट से कम होगा, वेट से ज्यादा होगा। मतलब वो आपका वेट नहीं दिखा रहा है, मतलब जो वेइंग मशीन है वो आपका वेट नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बताओ, आप कितना जोर से उसको पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो। अब वेइंग मशीन को जितने जोर से पुश करोगे उतना ज्यादा रीडिंग दिखाएगा। कहने का मतलब हुआ आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि रीडिंग इन ए वेइंग मशीन is nothing but the normal reaction on it, normal reaction on it। अच्छा, ये आदमी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होके जितना जोर से दबा रहा है वही आ रहा है रीडिंग, जितना जोर से भी दबा रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर आ रहा है। आदमी का वेट भी है, कितना है, आदमी का मास है 50 kg, सॉरी 80 kg, ये बड़ा दमदार पहलवान आदमी 80 kg का, और he is inside a lift and the lift is coming down with an acceleration 2 meter per second square। लिफ्ट नीचे आ रहा है कितने में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस हो गया। सॉल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ शूडो फोर्स को दिखाना पड़ेगा। शूडो फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड, सो द शूडो फोर्स विल बी अपवर्ड। हाउ मच, 80 m into a, नहीं तो जैसे हमें शूडो फोर्स मिल गया हम कहेंगे सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 मींस r प्लस 80a, r प्लस 80a इज इक्वल टू 800। 80g है, g का वैल्यू 10 लिए, a कितना, a is 2, तो r का वैल्यू कितना हो गया, 800 माइनस 80 into 2 160, is it coming out to be 640 न्यूटन। यस करेक्ट। क्या हुआ था कुछ लोगों का? Yes sir. बढ़िया है।
कितना बढ़िया समझ में आ गया, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। सिमिलर क्वेश्चन क्या है? ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए weighing machine inside a lift. When lift goes up with some acceleration, कितना acceleration मालूम नहीं है, some acceleration, the reading is 600 न्यूटन। अच्छा, when lift comes down with same acceleration, reading is 400 न्यूटन। Find actual weight of man का actual weight क्या है? Find the actual weight of the man। क्या आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? Yes, sir. Do it now। Yes, sir. 26 people have given answer, 28 people have given answer। Let me do it now। So simple question, जिनका नहीं हुआ देख लो, फिर माइक्रोफोन ऑफ करके एक एक थप्पड़ खा सकते हो, क्योंकि आप कर नहीं पाए। मैं तो नहीं मारता हूं किसी को, आप लोग खुद को मार के ठीक कर लो। सॉल्यूशन कुछ ऐसे जाएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं, हमें समझ में आ चुका है कि रीडिंग इन द वेइंग मशीन इज नथिंग बट द रिएक्शन फोर्स ऑफ द मैन ऑन द मशीन और द मशीन ऑन द मैन। तो पहला केस में जब वो आदमी नीचे जा रहा था, पहला केस में व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप, क्या एक्सीलरेशन में मालूम नहीं है, तो व्हाट आर द फोर्सेस? mg और क्या है ma और क्या है r। तो क्या मिल गया फर्स्ट केस में व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग अप यू से r इज इक्वल टू mg प्लस ma। क्या mg ma r में से हमें क्या दिया है? मास तो नहीं दिया है, mg नहीं मालूम, ma भी नहीं मालूम, लेकिन दिया है रीडिंग इज 600 न्यूटन, रीडिंग इज r, द नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब हुआ mg प्लस ma इज इक्वल टू 600, है ना? mg प्लस ma इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज इक्वल टू 600। ठीक, ये चीज हमें मिल गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सिमिलरली जब वो आदमी नीचे जा रहा था सेम एक्सीलरेशन में, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसे था। कैसे था? दी मैन इज गोइंग डाउन विद द सेम एक्सीलरेशन, मतलब अब mg नीचे, r ऊपर, शैडो फोर्स ऊपर, इसका मतलब r इज इक्वल टू mg माइनस ma, और क्या दिया है ये 400 न्यूटन। दो इक्वेशन मिल गया, mg प्लस ma is 600, mg माइनस ma is 400। मिला क्या? मिला mg प्लस ma is 600 न्यूटन, mg माइनस ma is 400 न्यूटन। दोनों को जोड़ो, ma को खा जाएगा, 2mg is equal to 1000 और mg is equal to 500 न्यूटन और 50 kg फोर्स। देखो वेट पूछा है, कुछ लोग 50 kg आंसर लिख दिए, वो मास है। हाँ, kgf लिख सकते हो, ठीक है, kgf लिख सकते हो, 50 kg फोर्स। तो आप होगे वेट कितना हो गया? 500 न्यूटन। बढ़िया से सबको समझ में आ गया है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए।
सी ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg इज पुल्ड बाय ए रोप ऑफ मास 2 kg इज शोन। एक 2 kg का रोप है, 2 kg का रोप है, ये कोई ब्लॉक है जिसका मास है 6 kg, इसको खींच रहे हैं बाय 32 न्यूटन फोर्स। फाइंड विथ व्हाट फोर्स रोप पुल्स द ब्लॉक, नेगलेक्ट द फिक्सिंग। कितना फोर्स में रोप ब्लॉक को पुल कर रहा है? आप पुल कर रहे हो 32 न्यूटन में, रोप कितने में पुल कर रहा है? सर हम जितने में पुल करेंगे रोप भी तो उतने में पुल करेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स विथ व्हिच द रोप इज पुलिंग द 6 kg। आपको लग रहा होगा कि आप पुल कर रहे हो 32 न्यूटन में तो इसके ऊपर 32 न्यूटन आ रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब रोप का कोई मास नहीं रहेगा। रोप इटसेल्फ इज मासिव, है ना। तो पूछा है विथ व्हाट फोर्स द रोप पुल्स द ब्लॉक। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए, आप पक्का कर सकते हो। ट्राई नाउ। वेरी गुड, आई फील सक्सेसफुल व्हेन यू आर एबल टू आंसर, है ना। जब मेरा कोई मुश्किल सवाल का आंसर आप दे देते हो, मैं हार नहीं जाता हूं, मैं जीत जाता हूं, क्योंकि मैं ढंग से पढ़ाया ताकि आप इसको कर पाए। सी हियर नाउ द सॉल्यूशन। जिनका नहीं हुआ है ध्यान से देखो, सॉल्यूशन क्या हुआ। यहाँ पर हम 32 न्यूटन में खींच रहे हैं, तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? द फोर्स व्हिच इज ड्राइविंग द सिस्टम इज 32 न्यूटन। व्हाट इज द नेट मास व्हिच इज मूविंग ड्यू टू दिस फोर्स? ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ओ दोनों मूव कर रहे हैं। यस, इट इज 8 kg। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन नाउ? एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। आपको मालूम नहीं कि आप किस लेवल का न्यूमेरिकल कर रहे हो। यू आर डूइंग सो गुड। दिस इज ए ओल्ड जेईई क्वेश्चन, 4 meter per second square. Now we want to know with what force the rope is pulling the block. तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कर देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। देखो देखो कितना मजा आ रहा है। ये 6 kg है, उसका वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये रोप कितने जोर से खींच रहा है पता करना है। और हो क्या रहा है, ये रोप दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन a, तो इसके ऊपर एक शैडो फोर्स भी तो आ रहा होगा 6a। नाउ तो आप क्या कहोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है, t इज इक्वल टू 6a। a कितना था 4, सो इट इज 24 न्यूटन बन गया आंसर। काफी लोग इसको बना चुके हैं। वेरी गुड। क्या मैं सबको समझा पाया हूं इसको? Yes, sir. Go to the next question now. See the next question. थोड़ा बंदर वाला क्वेश्चन, बंदरिया क्वेश्चन है। ये मम्मी बंदर, बेबी बंदर। The monkey of mass 5 kg can climb the rope with acceleration 2 meter per second square, carrying the baby of mass 2 kg. 2 kg का बेबी को लेके 5 kg का बंदर चढ़ सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अगर बेबी नहीं रहा तो कितना जोर से भाग सकता है? With what acceleration the monkey can climb alone, अकेले मदर मंकी कितना जोर से भाग सकता है? बेबी को लेके चढ़ सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बिना बेबी का ज्यादा में जाएगा कि कम में आएगा, पहले बताओ। बेबी को लेके चढ़ सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। Without the baby, the monkey will climb with an acceleration more than 2 meter per second square, or less than 2 meter per second square, or equal to 2 meter per second square. More. कितना मोर बोलने से नहीं बनेगा। कितना एक्सीलरेशन में जाएगा आपको बताना है। Try now. You can do. You all have tried and reached an answer 2.8 meter per second square. मैं अभी कमेंट नहीं दूंगा सही है कि गलत है। अब मैं करता हूँ, देखते हैं आपका सही है कि गलत है। अच्छा, ये बंदर अपनी बच्ची को लेके भाग सकता है कितने में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मैं इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ पे ले लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। फर्स्ट केस में सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ। आई से दिस इज द मंकी एंड दिस इज इट्स बच्चा, और ये दोनों मिलके है 7 kg का। अब ये चढ़ रहे हैं, रोप को पकड़ के चढ़ रहे हैं। कितना एक्सीलरेशन में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। क्यों चढ़ पा रहा है? व्हाई द मंकी इज क्लाइंबिंग? मंकी जब चढ़ रहा होगा रोप में तो क्या कर रहा होगा? रस्सी को ऐसे खींच खींच के चढ़ रहा होगा। और जितना जोर से खींचेगा इतना जोर से चढ़ेगा। बहुत जोर से खींचेगा तो जल्दी जल्दी चढ़ेगा, धीरे धीरे खींचेगा तो धीरे धीरे चढ़ेगा। तो मंकी कितने जोर से खींच रहा है? आई वांट टू सी व्हाट इज द पुलिंग फोर्स।
exerted by the monkey, monkey कितना जोर से खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, say that is F. अब ऊपर जा रहा है 2 में, मंकी के ऊपर और क्या फोर्सेस आ रहे हैं, ये 5 kg, ये 2 kg, 7 kg का वेट भी तो आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो स्यूडो फोर्स भी तो आ रहा है, कितना 7 into 2, हम माँ बच्चा दोनों को मिला के एक बना दिया मास, 7 kg का मास, 7 kg का मास क्लाइंब कर रहा है इतने जोर से। तो क्या मिला आपको, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, इसको थोड़ा लाके इधर रखें, ये हो गया, ये चढ़ रहा था ऊपर की तरफ तो बात बन गया ऐसे। नाउ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देने वाला है, देने वाला है कि F इज इक्वल टू 7g प्लस 7 into 2 इज इट नॉट 84, यस 84 न्यूटन। अब जब मंकी अकेले में चढ़ेगा, जब मंकी अकेले में चढ़ेगा तब भी तो वो उतना ही फोर्स लगाएगा क्योंकि उसको जल्दी जल्दी चढ़ना है। जब अकेले में चढ़ रहा है, अब ये बंदर के ऊपर, बंदर क्या ऊपर क्या फोर्स है, वही 84 न्यूटन वाला, उसके ऊपर क्या फोर्स है 84 न्यूटन वाला। अब ये कितना जोर से चढ़ रहा है मालूम नहीं है, बी एक्सीलरेशन में चढ़ रहा है, अच्छा बी में चढ़ रहा है तो उसके ऊपर और क्या फोर्स आ रहा होगा 5g, और ऊपर जा रहा है बी में तो नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स 5b है कि नहीं। अच्छा तो आप क्या कहोगे, कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है, अगेन सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब 5b प्लस 5g इज इक्वल टू 84, और ये 50 है ये 84 है तो 34 हो गया, b हो गया 34 by 5, it is coming to be how much, it is coming to be close to 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अकेला बंदर कितना जोर से चढ़ पाएगा 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, क्या सबको समझ में आया, ये सब कोई वेट को भूल गया है, सब कोई वेट को, लेकिन तरीका आप लोग वही किए थे, बहुत बढ़िया है। वेट को भूल गए फ्री बॉडी डायग्राम में, मैं क्या कर सकता हूँ, भूलने की कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आया तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बढ़िया से? यस सर। तो मैं सिमिलर क्वेश्चन देना चाहूंगा, मैं सिमिलर क्वेश्चन देना चाहूंगा, सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था, इस ब्लॉक का मास था 5 kg। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस बैलून लगे थे, 2 गैस बैलून लगे थे, और ये ब्लॉक को उठा के भाग रहा था, कितने में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। इन फिगर shown the two balloons lift the block with 2 meter per second square। टू सिमिलर बैलून्स, दोनों बैलून एक जैसे हैं, 2 similar balloons lift the block with 2 meter per second square। If one balloon bursts, what will be acceleration of block? क्या आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो? 2 सिमिलर बैलून मिलके उसको उठा रहे थे, एक फट गया, अब क्या होगा एक्सीलरेशन? ट्राई करिए, सिमिलर क्वेश्चन यू कैन ट्राई। नाउ लेट अस सी हियर क्या दिया है। आप लोग तो बोल दिए कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहले सोचने वाली चीज ये हुआ कि ये बैलून ब्लॉक को लेके क्यों भाग रहा है। तो यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन नहीं किया हूँ, आप सोच सकते हो नेग्लेक्ट मास ऑफ बैलून, हम ऐसे कर सकते हैं जो आप किए हो, लेकिन मैं मेंशन नहीं किया हूँ, मुझे मेंशन करना चाहिए। बैलून का भी कुछ मास होगा, आधा kg 1 kg जो भी होगा, नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट मास ऑफ बैलून, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं।
ये दोनों बैलून मिलके ब्लॉक को उठा के ले रहे थे। क्यों? क्योंकि बैलून के ऊपर अपथ्रस्ट आ रहा था और ये सिमिलर बैलून से तो इसके ऊपर अगर अपथ्रस्ट फोर्स F आएगा, इसके ऊपर भी F ही आएगा। इसके अलावा 5 kg का अपना वेट था 5g एंड द एलिमेंट वाज मूविंग अप विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा रहा है, मतलब एक शूडो फोर्स आ रहा होगा 5 into 2। Sigma Fy is equal to 0. Upward force must be downward force. Why? Because in the free body diagram, in addition to all external forces, I have shown the pseudo force. I can apply all conditions of equilibrium. That is 2F upward, downward. 5g plus 5 into 2. 5g plus 5 into 2 होता है 10. So F is equal to 30 Newton. सर इससे क्या मिलेगा? हमें तो पूछा था कि एक फट जाए। अरे हाँ, एक बैलून फट गया तो क्या बच गया? दूसरा बैलून अब भी बरकरार है। कितना फोर्स दे रहा है? 30 न्यूटन का। और क्या है? इससे एक ब्लॉक झूल रहा है, वो कितने का है? 5 kg का है। अच्छा, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या? अरे नहीं, इसका वेट ज्यादा है, नीचे आ जाएगा। कितने में? आई डोंट नो, दैट इज हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड। Oh, say it is coming down with an acceleration b. Now let us see the forces again. What are the other forces acting? The weight 5g and a pseudo force 5b in the direction opposite to acceleration. हाँ, फिर से सिग्मा Fy is equal to 0. क्या मिला 30 प्लस अपवर्ड फोर्स F। एक बैलून तो फट गया है, एक है अभी, एक है ना, एक कितना है? 30 न्यूटन का। 30 न्यूटन प्लस 5b इज इक्वल टू नीचे की तरफ 50 न्यूटन। 5g इज 50, तो 5b इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव डन इट, वेरी नाइस, सो नाइस। आप लोग कितना बढ़िया सोचने लगे हो, आई लाइक इट। क्या सबको समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है ये? फिर से गैस बैलून, लेकिन केस कुछ अलग है। थोड़ा ध्यान से देखो तो। द गैस बैलून ऑफ नेग्लिजिबल मास इज मूविंग अप विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैरिंग ए ब्लॉक ऑफ मास 6 kg, उठा के भाग रहा है। What extra mass m to be added? इसके ऊपर और कितना मास रख देंगे कि ये नीचे आने लगेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये नीचे आने लगेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आपको पता करना है। Would you like to try this question? Yes, sir. Yes. Yes. Do it now. Now let me do this question. ये बैलून ब्लॉक को लेके ऊपर गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बैलून का कोई मास नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं ड्रॉ करता हूं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं कहूं कि बैलून के ऊपर कुछ तो अपथ्रस्ट होगा। कितना है मालूम नहीं, इतना है कि ये 6 kg का मास को उठा के ऊपर लेके जा रहा है। कितने एक्सीलरेशन में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मतलब नीचे की तरफ फोर्स आ रहा होगा 6 into 2। इससे हमें क्या समझ में आया कि F is equal to 6g plus 12, that is 72 न्यूटन। ओहो, यहां तक तो पता चल गया कि अपथ्रस्ट फोर्स कितना है। पूछा है इसके ऊपर हम कितना मास रख देंगे। मान लो कि m मास रख दिए। अब क्या दिया है? दिया यूं है कि अब बैलून जिसके ऊपर अब भी अपथ्रस्ट बरकरार है, कितना फोर्स का? 72 न्यूटन का। उस ब्लॉक को लेके, ब्लॉक का मास कितना है अब? 6 plus m। अब उसको लेके ये नीचे आने लगेगा विथ एन एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नीचे आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अब नीचे वेट होगा 6 plus m into g। शूडो फोर्स होगा कितना?
6 plus m into 1. Why? Because acceleration is 1 in downward direction. हमें m चाहिए, हम कहेंगे सिग्मा fx, सिग्मा fy, सिग्मा fy is equal to 0. क्या दे रहा है? ऊपर की तरफ 72 plus 6 plus m into 1, 72 plus 6 plus m into 1 is equal to 6 plus m into g, 6 plus m into g. हाँ सर, समझ में आया सर? ठीक है, अगर समझ में आया तो थोड़ा इसको प्यार से बढ़िया से करते हैं। ठीक, तो that gives rise to ये 6.m into 10, ये 6.m into 1, उधर ले लो, ये 6.m into 9, तो 72 is equal to 6 plus m into 9. थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 9m is equal to 54. 72 minus 54 is 18. Wow, m is 2 kg. So nice, beautiful answer. Many of you have given the correct answer. And great applause for that. M is equal to 2 kg. If you keep a 2 kg mass, this block will come down with an acceleration 1 meter per second square in the downward direction. Very good. Many of you have done it. देखिए कितने सारे लोग सही आंसर दे दिए। Now let us go for the next question. क्या है? ओ, ये तो एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, in figure show the blocks are sliding down the smooth incline. Find the tension in the thread. थ्रेड में टेंशन क्या है, ऐसा पूछा गया है। सोचो थ्रेड में कितना टेंशन है। What is the tension in the thread? ओ सर ये बड़ा खतरनाक हुआ। वो सिंपल था सर, ये थोड़ा इधर उधर करने में बड़ा दिक्कत होता। चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, आप थोड़ा ट्राई करोगे तो बन जाएगा, ट्राई करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो खैर मैं ही कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। सॉल्यूशन बनाते हैं। अब एक 6 kg का मास है, 2 kg का मास है, दोनों फिसलने की कोशिश करें। क्या याद है कभी बचपन में हम लोग पढ़े थे कि कोई एक मास m को जब किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रख देते हैं, कौन सा फोर्स इसको नीचे मूव करवाता है? हाँ सर पढ़े थे, mg sin थीटा। तो क्या होता है एक्सीलरेशन? mg sin थीटा बाई m। बताओ इसमें से कौन सा ब्लॉक ज्यादा एक्सीलरेशन में स्लाइड करेगा, 6 kg की 2 kg? दोनों सेम। दोनों सेम। अब ये जितने जोर से जा रहा है ये उतनी जोर से जा रहा है। अगर ये धीरे धीरे जाएगा, ये जल्दी जल्दी जाएगा तो इसको खींचेगा, टेंशन होगा। ये जितने जोर जा रहा है उतनी जोर जा रहा है। क्या ये इसको खींच रहा है? नहीं, दोनों ऐसे ही चले रहे हैं। इधर एनी टेंशन ना हो बिकॉज देयर इज नो पुल। तो आप कहोगे एज बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग with same acceleration, g sin theta. There is no tension, there is no tension in the thread. क्या सबको समझ में आया? Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कर लोगे तो मैं तो पूरा खुश इतना हो जाऊंगा कि मैं आई कैन नॉट स्पेल इट। अगर आप कर लोगे तो हियर इज ए वर्टिकल बार जो सीधे ऊपर नीचे जा सकता है बिकॉज इट इज गाइडेड बाय 2 वॉल्स। मास है इसका 4 kg। इसके नीचे एक वेज रखा है, एंगल दिया 45 डिग्री, इसको खींचा गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। व्हेन यू पुल इट विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्वियसली दिस विल कम डाउन। पूछा है इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है कितना? हे भगवान, इतना कष्ट क्वेश्चन, इतना पीड़ा है। ट्राई करोगे आप लोग? इसको दिया है कि 4 kg का ब्लॉक अभी नीचे आएगा क्योंकि आप इसको खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर भी इसके साथ कांटेक्ट में
व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस बार एंड द ब्लॉक, ऐसे पूछा गया है। इन फिगर shown bar A can move vertically if the wedge is pulled with 4 meter per second square. Find normal reaction between wedge and bar. wedge और बार के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताओ। ठीक है, ट्राई करो। ट्राई नाउ, सी हियर नाउ। अपना कोशिश अभी थोड़ा बंद रखिए और देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। पहले ध्यान से देखिए, दिया क्या है, वेज को खींचा गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ब्लॉक ये बार नीचे आएगा। कितना एक्सीलरेशन में नीचे आएगा, चलो पहले सोचते हैं। ये हो गया बार। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज इन 2 पार्ट्स। ये हो गया बार, ठीक है, और ये हो गया वेज। ठीक है, और एंगल 45 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, एनीवे ठीक है। जब ये वेज को खींच के मैं इस पोजीशन पे ले आऊंगा, व्हेन आई ब्रिंग द वेज टू ए पोजीशन लाइक दिस, सोचो क्या होगा। तब तक ये बार नीचे आ गया होगा, है कि नहीं? मतलब जब वेज जाता है डिस्टेंस x, बार जाता है नीचे कितना डिस्टेंस y, दिस एंगल इज 45 डिग्री। इज इट नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल? और एंगल 45 डिग्री है, तो क्या पता चल गया इसमें से? पता ये चल गया, हियर y इज इक्वल टू x, क्योंकि 45 डिग्री है ना। जब वेज को खींच के हम ले लिए x, तो बार आ गया y, y बाई x। आप कहोगे tan 45 इज इक्वल टू y बाई x, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। आई कैन से tan 45 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू y बाई x, और tan 45 1 होता है, y इज इक्वल टू x। हाँ, मतलब किसी भी समय में, जितना समय में ये वेज यहां से यहां तक गया, उतने समय में ये यहां से यहां तक आया। मतलब वेज जितना एक्सीलरेशन में जा रहा था, बार का एक्सीलरेशन वही है। वेज का एक्सीलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक वो x डिस्टेंस गया, बार भी वही उतना ही डिस्टेंस आया, मतलब बार का भी तो एक्सीलरेशन वही है। तो आप क्या कहोगे, क्या कंक्लूजन मिला? एक्सीलरेशन ऑफ बार इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। इसलिए तुम्हें बोला था डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बार का भी वही एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब थोड़ा वो बार के बारे में सोचो। बार कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, नीचे आ रहा है कितने में? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। हाँ, आ रहा। बार का मास क्या है? बार का मास इज 4 kg, 4 kg, 4 kg। तो इसके ऊपर एक वेट आ रहा होगा, बार के ऊपर एक वेट आ रहा होगा, कितना? 4g। और एक रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स तो हरदम नॉर्मल होता है। ये रिएक्शन फोर्स कितना एंगल होगा? क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है 45 डिग्री था, है ना? ये एंगल अगर 45 डिग्री था, यहाँ पे ये एंगल अगर 45 डिग्री था, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो 45 डिग्री होगा। ये r है, बार नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो पक्का उसके ऊपर एक शूडो फोर्स आ रहा होगा, कितना? 4a। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0। नेट अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? 4a प्लस r का अपवर्ड कंपोनेंट। r का अपवर्ड कंपोनेंट कितना है भैया? इट इज r cos 45। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? 4g। हाँ, ये बात है। तो फिर हमें क्या निकालना था? यहाँ पे r निकालना था। a का वैल्यू मालूम है क्या? हाँ, a तो 4 है। अच्छा, a 4 है तो डालते हैं 16 प्लस r बाई रूट 2, cos 45 1 में रूट 2 होता है, इज इक्वल टू 40, और r बाई रूट 2 इज इक्वल टू 40 माइनस 16 इज 24, और r इज इक्वल टू 24 रूट 2
Is it understood? Yes, sir. Yes. ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना और आंसर बताना YouTube कमेंट बॉक्स में। सपोज कोई पार्टिकल ऑफ मास m किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और वो भी कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है। स्पीड इज कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, क्या इसका वेलोसिटी नहीं बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो इसका एक एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो शैडो फोर्स होगा। मैं जानना चाहता हूं, फॉर ए पार्टिकल मूविंग in a circle with constant speed, the direction of pseudo force is ऑप्शन दे रहे हैं, towards center, away from center, radially or away from center along the radius, away from center, no pseudo force acts, ब्रेन नॉट वर्किंग। आपको बताना है कौन सा ब्रेन नॉट वर्किंग। हाँ, कौन सा आंसर सही है? इसके ऊपर कुछ शूडो फोर्स आ रहा है, क्या वो टुवर्ड सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर है, या फिर देयर इज नो शूडो फोर्स ऑन इट और दिमाग काम नहीं कर रहा है? सोच के आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। इट रियली नीड्स ए हाई डेंसिटी ब्रेन। अगर आप समझ गए तो आप कर सकते हो। ट्राई दिस।